हाय, माय नेम इज़ आसिम खान और मैं हूँ आपका प्यारा धीरज धीरू। हम कर रहे हैं एसबीएस के साथ आज एक मेकअप रूम टूर और ऐसा कुछ दिखता है मेरा मेकअप रूम। बहुत सारे पोस्टर्स लगाए हुए हैं मैंने जो मुझे बहुत पसंद है। रणबीर पगलू, तो वही पोस्टर्स मैंने लगाए हुए हैं। मेरे हेयर प्रोडक्ट्स वगैरह रखे रहते हैं, परफ्यूम्स रखे रहते हैं बहुत सारे। उस साइड मेरा खाने पीने का सामान रहता है, अपोजिट साइड में वहाँ पे मैं अपने अंडे वंडे जो खाता रहता हूँ और प्रोडक्ट्स जो थोड़े बहुत रखे रहते हैं वो सब। ये मच्छर मारने की कॉइल भी रखी है वहाँ पे मैंने और डंबल वंबल रखे हुए हैं यार, थोड़ा टाइम मिलता है हल्का फुल्का तो वर्कआउट कर लेता हूँ। ये हमने एक सीक्वेंस किया था स्कैरी मूवी टाइप, ये मैंने वहाँ से उठा लिया था, ये भी रखा हुआ है। मुझे बहुत पसंद है फ्रेगरेंस और वो सब रखना अपने रूम में, तो मैंने अपना ये जलाता रहता हूँ मैं। इसमें मैं कभी कपूर जलाता हूँ। ये रखी हुई है यहाँ पे बहुत सारी, ये बखूर रखा है मैंने, ये मैं इसमें बर्नर में लगाता रहता हूँ खुशबू के लिए, मेरे को काफ़ी पसंद है। ये है ये जवानी है दीवानी का। जब उसको ट्रैवलिंग का बहुत क्रेज़ होता है तो सारे ऐसे पोस्टर्स लगा के रखता है जहाँ जहाँ वो जाता है। फिर ये हमने लगाया हुआ है जॉर्डन, ये नादान परिंदे जब गाता है वो तब का है। ये पर जोकर लगाया हुआ है, ये तो टाइम पास है। ये बहुत ही जो फेमस कोट है, मैं उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना चाहता हूँ, लेकिन बस रुकना नहीं चाहता रहना। फिर ये तमाशा के मैंने लगाया हुआ है, ये भी थोड़ा टूट गया मेरा, तो गिर गया था तो ये भी आधा कवर हुआ हुआ है, बट ये है अच्छा खासा। ये फाइट क्लब, आई लव दिस मूवी, ये मेरे बर्थडे पे मुझे किसी ने दिया था, हैप्पी बर्थडे आसिम, तो ये भी मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है बना करके। और फिर ये अगेन तमाशा, क्योंकि सब भाग रहे हैं इसलिए मैं भी भाग रहा हूँ, तो इसमें मेरे को बड़ा मज़ेदार लगता है रणबीर की पोस्टर्स वगैरह लगाना। फिर मेरा एक ये भी है, ये भी मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, सी यू एट द मूवीज़, जो रणबीर कपूर बोलता है हमेशा, सी यू एट द मूवीज़, सी यू एट द मूवीज़। तो ये भी मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, तो ये भी मैंने अपने पास रखा हुआ है, तो मैं चीज़ों की वैल्यू करता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि जब आप शो कर रहे हो तो आपको कहाँ ही टाइम मिलता है, बहुत मुश्किल से मुझे टाइम मिल पाता है। जिम तो मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ, ना सुबह जा पा रहा हूँ और ना ही शाम में जा पा रहा हूँ। तो ये भी बस इसलिए रखे हुए हैं कि कोई सीन अगर शर्टलेस वर्टलेस हो तो उसमें मैं थोड़ा सा पंप अप कर लूँ और सीन से पहले ये वर्कआउट कर लूँ। तो मैंने प्रोटीन भी अपना यहाँ पे ला करके रखा हुआ है, तो यही मैं इसमें पानी में मिला करके पीता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं से प्रोटीन थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि प्रोटीन जितना भी इनटेक है वो पूरा हो पाए। अंडे खा लेता हूँ, ये पी लेता हूँ। तो ये था एक छोटा सा मेरे मेकअप रूम का टूर, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, लेकिन जितना भी है वो बेसिकली मेरे लिए इतनी नेसेसिटी है, जितनी रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ मैंने रखी हुई हैं। और अभी मैं सोच रहा था यहाँ पे थोड़े प्लांट्स भी लगाऊंगा, थोड़े जितने रूम में रखे जा सकते हैं। तो मतलब मैं ज़्यादातर अपने रूम में ही रहता हूँ, बाहर नहीं जाता, और सीन के लिए बाहर निकलता हूँ तो मुझे अपने रूम में ही रहना पसंद है। बुक्स वुक्स भी है मेरे बैग में, कभी कभी वो पढ़ता रहता हूँ, और वर्कआउट के लिए तो डंबल्स वम्बल्स रखे हैं, जब भी सीन वीन से पहले वो कर लेता हूँ। तो ये एक छोटा सा टूर था मेरे मेकअप रूम का, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी में। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग महादेव इंसान।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, टेलीविजन सीरियल में अगर कोई ट्विस्ट ना आए, कोई ड्रामा ना हो, तो मुझे लगता है कि देखने वाले बोर हो जाएंगे। तभी बड़ी मुश्किल से जब जो लीड पेयर होते हैं उनके बीच में एक केमिस्ट्री भी देखने को मिलती है, तो बीच में एक ट्विस्ट जरूर लाना होता है। तो मन्नती सुंदर में राध्या और प्रथम, बड़े अरसे बाद ऐसा लग रहा था कि इनके विवाहित जीवन में भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन जहां भाई हीरो हीरोइन होते हैं तो वहां सीरियल की वैम्प भी होती है, तो यहां पर भी वो प्रकट हो गई। राध्या के दिल पर हजारों जख्म थे, पर फिर भी वो प्रथम से प्यार करती रही। इन दोनों के बीच निहारिका ने ऐसा षड्यंत्र रचा था कि दोनों के दिमाग में एक दूसरे को लेकर हजारों सवाल खड़े हो गए थे। वो बात अलग है कि राध्या कम, पर प्रथम तो राध्या के बारे में कभी अच्छा सोचा ही नहीं था। मगर आज वक्त का पहिया घूम चुका है। पुराने दर्द के जख्म पर अब राध्या मरहम लगाने लगी है, जिसके कारण इश्क अब सूफियाना लगने लगा है। राध्या और प्रथम अभी अपने प्यार के समंदर में गोते ही लगा रहे थे कि बीच में निहारिका आ गई हल्दी वाला दूध पिलाने, ताकि राध्या और प्रथम का कहीं हेल्दी रिलेशन न बन जाए। प्लीज, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। प्लीज थोड़ा सा भी। निहारिका, what the hell? एक बार मना किया तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? प्रथम को ऐसा लगता था कि राध्या निहारिका से इतनी जेलस हो गई हैं कि उन्हें भी हर्ट कर सकती हैं, नुकसान पहुंचा सकती हैं, पर फाइनली राध्या ने अपने आग के डर पे काबू पाया है। आग के अंदर जाके प्रथम को बचा कर लाई हैं, तो अभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो गई हैं, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आ गई है दोनों के बीच में। हाँ बिल्कुल, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग से ना प्रथम के दिमाग में बहुत चीज़ें भरी गई थी कि राध्या ने जानबूझ के शादी की है। जब मेरी शादी टूटी तो राध्या ने उस चीज़ का मौके का फ़ायदा उठाया, मेरे को एक रिकॉर्डिंग सुनाई दादी ने, तो वो सब ना चीज़ें मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं बस गई थी। कहीं ना कहीं दिल में मुझे पता था कि राध्या मतलब है दिल से अच्छी है। प्रथम की गलतफहमियां अब दूर होने लगी हैं। उसे एहसास होने लगा है कि राध्या अपनी जगह बिल्कुल सही है। इसलिए तो निहारिका के हाथ लाया हुआ दूध वो खुद नहीं पीता, बल्कि राध्या को देने के लिए कहता है, जिसके बाद राध्या खुशी खुशी वो दूध पी लेती है। ये देख तो निहारिका को और भी जलन होने लगती है। बोला मेरे को नहीं है मन, और तुम्हें इतना ही मन है इसे पिलाने का, तो राध्या को पिला। का बर्फ भी पिघला देगी, निहारिका इतनी ज़्यादा जलती है। बट निहारिका को फाइनली अभी राध्या बहुत ज़्यादा टशन देने लग गई हैं और अपना हक दिखाने लग गई हैं टूवर्ड्स निहारिका। एंड मैंने भी राध्या का साथ देना स्टार्ट किया है, तो आई थिंक प्रथम को भी हल्का हल्का समझ में आने लगेगा कि राध्या हर जगह गलत नहीं है। वैसे राध्या ने प्रथम को आग से बचाया है, मगर इसी बीच बचपन का खिलौना राध्या के हाथ लग जाता है, जिसमें उसके पिता की आवाज होती है। उस खिलौने को लेकर राध्या अभी भी बड़ी इमोशनल है। दरअसल वो टॉय दिव्यम लेकर आए थे राध्या के लिए, और उसी दिन सेम डे राधिका दिव्यम की डेथ हो गई थी और उनके पास एक लौती निशानी वही बची हुई है। तो बहुत ज़्यादा अटैच है राध्या उनसे, क्योंकि बहुत कम एज में माँ बाप को खो दिया है। तो और उसमें एक वॉइस रिकॉर्डिंग भी है जिसमें राधिका दिव्यम की आवाज़ आती है। निहारिका तो अब तक राध्या को खिलौना समझ रही थी, मगर अब निहारिका को अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि राध्या बदल चुकी है। वो जानती है कि कैसे ईंट का जवाब पत्थर से देना है। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जीवन में हम बड़ी बड़ी खुशियों का इतना इंतजार करते हैं कि रोज की जो छोटी छोटी खुशियां हैं ना, जो छोटे छोटे पल हैं जो हमें खुशियां दे सकते हैं, अक्सर वो हमारे हाथ से निकल जाते हैं। इसलिए हर पल को एंजॉय कीजिए, जहां है वहां
उसका एहसास लीजिए और काश मेरे पास ये होता या कल मेरे साथ ऐसा हुआ है, आज भी होता, इससे निकल जाइए और यकीन मानिए बहुत आनंद आएगा। जीवन में परेशानियां नहीं होंगी और दुख तो कोसों दूर रहेगा। अब बात खुशियों की हो रही है तो चलिए आपको लिए चलते हैं इतनी सी खुशी बटोरने, क्योंकि भाई जो बारात है वो तो अन्विता के दरवाजे तक आ चुकी है, लेकिन ये सीरियल है तो यहाँ ट्विस्ट तो आएगा ही। शादी का एक लड्डू खाने के बाद अब अन्विता शादी का दूसरा लड्डू खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारा मतलब ये है कि अन्विता की पहली शादी तो संजय से हुई थी, जिससे अब उसका तलाक हो चुका है, मगर अब उसकी दोबारा शादी होने जा रही है उसके पहले प्यार विराट से। अन्विता ने आज 16 श्रृंगार किया है विराट के नाम का। सज संवर कर अन्विता मंडप में आ चुकी है, जहां वो विराट संग शादी की सारी रस्में अदा कर रही है। शादी हो गई है अन्वी की, हम सब लोग बहुत खुश हैं। अन्वी विराट बहुत खुश है, बहुत एक्साइटेड है। तो शो का माहौल फ़िलहाल बहुत लाइट है। फ़िलहाल कुछ प्रॉब्लम नहीं चल रही है, प्रॉब्लम आ सकती है पर फ़िलहाल कुछ नहीं चल रही है। मैंने अन्वी को कपल मसाज समथिंग कपल मसाज पासेस दिए हैं, सो दैट अभी तो उसी बारे में मजाक कर रहे थे हम सीन में। शादी का समा जब होता है तब सभी कलाकार खूब सजे धजे होते हैं। दुल्हा दुल्हन तो सजे धजे हैं ही, मगर अन्विता के माता पिता को भी देख लीजिए, जो बिल्कुल अपने होने वाले दामाद का स्वागत करने के लिए बेताब हैं। बारात में बारातियों के साथ साथ दूल्हे राजा ने भी खूब डांस किया, वहीं सासू माँ ने भी डांस में कोई कसर नहीं छोड़ी। खैर शादी वादी होने के बाद जब अगले दिन पहली रसोई की बात आई तो अन्विता ने पहली रसोई छोड़ खाना बनाना ही शुरू कर दिया, क्योंकि वो बहुत ही एक्साइटेड है। और तो और अन्विता की फ्रेंड की तरफ से उसे तोहफे भी मिले हैं। इस तोहफे के बारे में जब सासू माँ को पता चला तो सासू माँ तो शर्मा गई। वही मैं कह रही हूँ ना, बहुत एक्साइटेड है मेरी बेस्ट फ्रेंड, तो बिना पहली रसोई के खाना बनाना शुरू कर दिया उसने, विच इज़ फाइन, गुड। अन्विता की कहानी अब बदल चुकी है, उसे जिसकी तलाश थी वो पूरी हो चुकी है, मगर चुनौतियाँ कम होने का नाम नहीं लेंगी, क्योंकि आने वाले ट्रैक पर अन्विता पर हो सकता है कि सारा मुसीबतों का पहाड़ बनकर टूट पड़े। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, हनुमान जी की एक बड़ी ही मजेदार सी कहानी बताती हूँ, और ये इसलिए क्योंकि आजकल बच्चों के इम्तिहान चल रहे हैं और क्योंकि वो इतना सब कुछ पढ़ते हैं तो कई बार उनको लगता है कि हमें तो कुछ याद ही नहीं हो रहा। तो हनुमान जी जो है उनमें शक्ति की कोई कमी नहीं थी, बचपन में खूब उद्यम करते थे और उनमें एनर्जी काफी थी। तो उनको ऐसा एक तरह से संतों ने कहा कि श्राप नहीं कहूंगी, पर कहा कि तुम्हें तुम्हारी शक्तियां जो है वो भूल जाएंगी, याद तभी आएंगी जब उसकी जरूरत होगी। तो ये आप लोगों को भी याद रखने की जरूरत है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके मन मस्तिष्क में है और आपके दिमाग में है। याद आएगा जब आपको उसकी जरूरत होगी, यानी जब आप पेपर देने बैठेंगे। इसलिए घबराइए नहीं, शांति से पढ़िए और उतनी ही शांति से जाकर अपना पेपर देकर आइए और देखिए हमारी टीआरपी। लो आ गया है टीवी का टीआरपी चार्ट और आज हम आपको बताएंगे कि शो ने टॉप 5 में अपनी जगह बनाई है। तो शुरू करते हैं नंबर 5 से।
नंबर 5 पर एक नहीं बल्कि 2 शोज ने अपनी जगह बनाई है। सीरियल उड़ने की आशा और सीरियल परशुराम का जो महासंगम हुआ था उसे दर्शकों ने खूब पसंद किया है। उसे मिले हैं 1.6 की रेटिंग। वहीं नागिन सीजन 7 भी 5वें पायदान पर है 1.6 की रेटिंग के साथ। नंबर 4 पर है सीरियल वसुधा 1.7 की रेटिंग के साथ। वही नंबर 3 पर एक नहीं बल्कि 3 शोज ने अपनी जगह बनाई है। सीरियल क्योंकि रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, सीरियल अनुपमा और गंगा माई की बेटियां, इन तीनों शोज को मिले हैं 1.8 की रेटिंग्स। नंबर 2 पर है सीरियल तुमसे तुम तक 1.9 की रेटिंग के साथ। तो वहीं पर नंबर 1 की पोजीशन पर बरकरार है सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 की रेटिंग के साथ। तो ये था इस हफ्ते का टीआरपी चार्ट। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए टीआरपी चार्ट के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे अजब गजब है ये मनोरंजन की माया नगरी। यहाँ पल पल में कहानी बदलती रहती है। ऐसे में आपकी पसंदीदा कहानी का क्या है हाल, भाई वो भी तो बताना है आपको। दिल पर जब चोट लगती है तब उसका दर्द बस एक आशिक ही समझ सकता है। प्यार का दर्द मीठा मीठा प्यारा प्यारा तो होता ही है, मगर दीवानगी जब हद से गुजर जाती है तब दर्द भी अपना सब्र खो देता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है माहिद के साथ, क्योंकि उसे लगता है कि सहर ने उसकी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा कर दिया है। माहिद ने सहर से प्यार किया, पर आज उसी प्यार के कारण खुद को सजा दे रहा है। और ये सजा ऐसी वैसी नहीं बल्कि बड़ी ही खतरनाक है। वो खुद पर कोड़ों की बारिश कर रहा है। माहिद ने खुद पर इतने कोड़े बरसाए कि उसकी पीठ छलनी हो चुकी है। माहिद ने खुद को कोड़े से इतना मारा कि वो बेहोश हो गया और तब उसे घर वाले अस्पताल ले जाते हैं। घर वालों को लगता है कि ये सब कुछ सहर की वजह से हुआ है। अब इन्हें कौन बताए कि माहिद ने खुद को इसलिए सजा दी क्योंकि उससे झूठ बोला गया था। माहिद को नहीं पता था कि सहर की उम्र 18 की नहीं बल्कि 16 साल की है। और ये बात जब पता चली तो वो बेकाबू हो गया। उसे लगा कि आखिर ये बात उससे क्यों छुपाई गई। उसे लगा कि उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है सहर से शादी करके। माहिद ने तभी तो अपना सारा दर्द किसी और पर नहीं बल्कि खुद पर निकाला। ये क्या हालत बना रखी है आपने? ये क्या पागलपन है? उठिए। अपने आप को सजा देने के अलावा कर ही क्या देता है? एक नाबालिग के साथ गुनाह हमसे कैसे हो गया? माहिद भाई अपने दिल को ऐसे ना जलाइए। और गुनाह तो तब होता जब आपको असलियत मालूम होती। चलिए उठिए। अब सहर तो खुद को आजाद भले ही समझ रही हो, मगर इश्क के पिंजरे में माहिद तो कैद हो चुका है। उसका दिल टूट चुका है, वो भी प्यार से। अब देखते हैं कि माहिद की तबीयत में जब सुधार आएगी तब अस्पताल में सहर क्या माहिद के जख्मों पर प्यार के मरहम लगाएगी या फिर अपनी नई दुनिया बसाएगी, जो कि ये नामुमकिन है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे। देखिए, हमारी पीढ़ी और हमारे से पहले जो पीढ़ी आई वो मंदिर जाती है, और खासकर ऐसे ओकेजन्स पर जैसे हनुमान जयंती हो गई, रामनवमी हो गई, महाशिवरात्रि हो गई, सब मंदिर जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आज की पीढ़ी को भी बहुत ज़रूरत है कि और कुछ नहीं तो ऐसे ओकेजन्स पर ज़रूर आए। वैसे तो रोज अगर आप घर से निकलते हैं, आपके आस पड़ोस में कोई मंदिर है, माथा टेक कर जाए, लेकिन स्पेशली ऑन दीज ओकेजन्स इसी तरह आए और यहाँ पर अपनी सभ्यता, अपने संस्कारों को संजो कर रखें। चलिए, इसी के साथ हम भी होकर सवार फटाफट एक्सप्रेस पर करते हैं टेलीविजन की दुनिया की सैर फटाफट से। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी जब आती है तब अपने साथ ढेर सारी खबरें लाती है। तो शुरू करते हैं फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल तुमसे तुम तक का सेट। अब क्या है कि अनु और आर्यवर्धन की लव स्टोरी तो शुरू हो चुकी है। आर्यवर्धन जिस तरह से अनु की छोटी छोटी चीज़ों से खुश होता है वो देखने के लायक होता है। अनु जब आर्यवर्धन को अपना टिफिन देती है खाने के लिए जिसमें सत्तू होता है वो आर्यवर्धन को बड़ा ही टेस्टी लगता है, हालांकि वो फीकी होती है। दोनों की यही केमिस्ट्री तो दर्शकों को अच्छी लगती है, पर वहीं दूसरी तरफ अनु के माता पिता को लगेगा कि आगे चलकर आर्यवर्धन उनकी बेटी अनु को कहीं धोखा ना दे दे। सत्तू नहीं, क्या स्वाद है? अगर इतना अच्छा है ना तो फिर मुझे भी एक चम्मच। नहीं, सर ये तो पूरा फीका है। हालांकि इसमें शक्कर की मिठास नहीं है, पर प्यार की मिठास इसमें भर भर के है। अरे सर, आप इतने अच्छे क्यों हैं? जेडी सर, क्या आपको पता है कि वो आदमी ने ऐसे क्यों कहा होगा कि आर्यवर्धन जी अनु को धोखा देंगे? फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल गंगा माई की बेटियां का सेट। गंगा माई जब जीत कर अपने गांव लौटेगी तब उनका और स्नेहा का स्वागत कोई और नहीं बल्कि सिद्धू करेगा। मगर बात वहीं ठहर जाएगी जब स्नेहा और शांतनु एक दूसरे की बातों में खो जाएंगे। ये देख सिद्धू को थोड़ा बुरा तो लगेगा मगर वो कुछ कह नहीं पाएगा। हालांकि यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेगी जब शांतनु को भी स्नेहा से प्यार हो जाएगा। तब कहानी में एक लव ट्रायंगल देखने को मिलेगा। प्लेजर मीटिंग सिद्धू। थैंक यू सिद्धू। शांतनु जी, मैं आपसे कुछ कहना था, थोड़ी सी पर्सनल है। दुनिया शहरी आदमी है, गोरा चिट्टा, हमारे स्नेहा के लेवल का है। वैसे ही क्या है, आगे जाके जब आपकी और भाभी के रिश्ते की बात होगी ना, ये बनेगा आपकी कहानी का खलनायक हम बता रहे हैं। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का सेट। जब तक शो की हीरोइन रिवेंज मोड में नहीं आती तब तक खलनायिका का ही जादू चलता है, मगर जब हीरोइन अपना अवतार बदलती है तब उसकी खैर नहीं होती। ऐसा ही कुछ नज़ारा नजर आएगा सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में। अबीरा अब लेगी अपना बदला, वो भी मेहर से, क्योंकि अब तक मेहर ने अपनी चुपड़ी चुपड़ी बातों से अरमान का दिल जीता था, मगर अब अबीरा अरमान के सामने उसे बेनकाब करेगी और ये खुला चैलेंज अबीरा ने मेहर को दे भी दिया है। के दिमाग में ये कूड़ा तुमने भरा है कि तुम अरमान के लिए परफेक्ट। मैं अरमान के साथ तुमसे ज्यादा वक्त बिता चुकी हूँ, वो मुझ पे ट्रस्ट करता है। अब तक मैं चुप थी क्योंकि तुम सिर्फ अरमान की बिजनेस पार्टनर थी, शादी नहीं। अब शिकार होगा। मेरी सच्चाई की एक दहाड़ से तुम्हारी बर्बादी का काउंटडाउन शुरू होता है अब। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है स्टार प्लस का सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अब जैसा कि आप जानते ही हैं कि तुलसी ने जिम्मेदारी उठाई है मिहिर और नोएना की शादी करवाने की। ऐसे में सारी रस्मों की तैयारी तुलसी खुद ही कर रही है। अब जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि मेहंदी की रस्म भी होने वाली है, एक घर की सजावट हो चुकी है, नोएना भी तैयार है मिहिर की दुल्हन बनने के लिए। अब ऐसे में जब रस्में शुरू होंगी तो देखना ये भी होगा कि क्या अपनी आंखों के सामने मिहिर को किसी और का होते हुए देख पाएगी तुलसी। ये कौन से गिफ्ट की बात हो रही है? मैं बाद में बताती हूँ। शोभा, शाम को संगीत है तो मेहंदी शुरू करें वरना देर हो जाएगी। जी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल अनुपमा का सेट। अनुपमा की कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है क्योंकि अब अनुपमा अपने सपनों को सच करने के साथ साथ कहीं न कहीं अपनी बेटी राही और दामाद के सपने को चूर चूर कर देगी। होगा ये
कि अनुपमा प्रेम के होटल का लाइसेंस कैंसिल कर देगी, जिसके बाद अनुपमा से एक बार फिर राही के रिश्ते बिखर जाएंगे। वहीं अनुपमा अपनी जयू को बचाने के लिए पूरी कोशिश में लग जाएगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कभी ट्राई करके देखिएगा, और खासकर ये मैं आज की जनरेशन के लिए कह रही हूँ। कभी डर लगे, ऐसा लगे कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, तो हनुमान जी के नाम का जाप कीजिएगा। यकीन मानिए, एक अलौकिक शक्ति जो है ना, उसका आभास होता है। ऐसा लगता है सब कुछ ठीक है, क्योंकि सब कुछ ठीक करने वाला अपना हाथ आपके सर पे रखा हुआ है उसने। तो बस ऐसा ही स्मरण हो मंगल को, हम भी यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि मंगल की लाइफ में फिलहाल तो प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही हैं। सीधी साधी भोली भाली अब नहीं रही मंगल, जो हर चीज चुपचाप सह लेगी। अब मंगल बदल चुकी है, यानी कि ये है मंगल 2.0। वो सिर्फ सबक नहीं पढ़ती, बल्कि सबक सिखाती भी है। जैसे आज ईशाना के हस्बैंड की बैंड बजा रही है। ईशाना का पति शराब पीकर घर में जब आया तो ये बात मंगल को पता चल गई। फिर क्या, उसने पहले उसे समझाने की कोशिश की, मगर ये बात ना ही ईशाना और ना ही उसके पति को समझ आई। देखो, होश में नहीं हो तुम, और ठीक है ना, मेरे घर में नहीं आओगी तो। मम्मा यार, क्या दिक्कत है आपको? फ्रेंड्स के साथ थोड़ी सी ड्रिंक करी तो कौन सी आप बता दी? कभी कभी मैं भी ड्रिंक कर लेती हूँ। ड्रिंक करना नॉर्मल है, और जब आरफ के ड्रिंक से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको क्यों हो रही है? आप जाइए ना, अपना काम कीजिए, क्यों हमारे बीच आ जाती है? जो तुम बेटी हो मेरी, तुम्हारा ध्यान रखना मेरा काम है। बेटी थी बस, अभी मेरी वाइफ है प्रेजेंट, और हस्बैंड वाइफ की थोड़ी कुछ प्रिवेसी होती है। अब क्यों हमारे बीच में हमेशा आ जाती है? अरे आपको प्रॉब्लम क्या है? मंगल ने अपना रौद्र रूप दिखाया और ईशाना के पति को बाथरूम में ही बंद कर दिया। हाँ, बहुत ही मज़ेदार सीन है, बहुत चैलेंजिंग है। और ये भी है कि आदित्य जी का मुझे पीछा भी करना है, और वहाँ वो ईशाना के साथ में शराब पी के घर में आ गए हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सीन्स है। मतलब मैं तो क्या ही कहूँ कि अच्छे भी करने में बहुत मज़ा आ रहा है। मंगल किस किस को संभालेगी? घर की जिम्मेदारी के साथ साथ बेटी के हस्बैंड को भी सुधारना है, तो वहीं आदित्य की सच्चाई को भी बाहर लाना है। इसलिए तो वो किसी का भी पीछा नहीं छोड़ना चाहती। पहले ईशाना के हस्बैंड की बैंड बजाई और फिर वो आदित्य के पीछे पड़ जाती है, ताकि उसे कोई सबूत मिल सके जिससे पता चल सके कि आदित्य आखिर करता क्या है। अमेजिंग सीन्स है कि हमने पहले नहीं किए। लास्ट 6 months में जितना एंटरटेन नहीं हुए हम, मतलब वापस उतना एनर्जी आ गया, बिकॉज जो नया ट्रैक आया है देश की बेटी, इट्स रियली इंटरेस्टिंग। बहुत मजा आ रहा है हमें भी करने में, एक नया मोटिवेशन मिला है हमें एक्चुअली। मतलब एकदम हमारे लिए एज एन कैरेक्टर मंगल, इनके लिए आदित्य बहुत ही नया फ्लेवर है। उसको एक्सप्लोर करना विद इन द कैरेक्टर लिमिट्स तो बहुत मजेदार है। एक नारी सब पर भारी है। मंगल जानती है कि कैसे ईशाना के हस्बैंड के साथ साथ आदित्य को भी सबक सिखाना है, क्योंकि देश की बेटी जो ठान लेती है वो करके ही रहती है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये तो मैं
मैं हमेशा कहती हूँ कि टेलीविजन सीरियल्स एक अजीब तरीके से, लेकिन हाँ, नारी शक्ति को सलाम जरूर करते हैं, क्योंकि ज्यादातर सीरियल्स जो होते हैं वो महिलाओं के इर्द गिर्द, उनके जीवन और उनकी दिनचर्या के इर्द गिर्द ही कहानियां बुनी जाती हैं। और ये बात भी है कि यहाँ पर महिलाओं को अबला नहीं दिखाया जाता, क्योंकि जब किसी भी महिला का सब्र का बांध टूटता है तो उनका विराट रूप, विकराल रूप भी दिखाया जाता है। तो यहाँ आरंभी और हमारी जो मन्नत है, अब बिकॉज इन दोनों ने एक तरह से हाथ मिला लिए हैं और साथ मिलकर ये बुराई का अंत करने वाली हैं, तो जाहिर सी बात है कि जीत तो इन्हीं की होगी। जब वक्त हिसाब लेने पर आता है तो अच्छे अच्छे धुरंधर धूल चाटने लगते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी वाली कहावत ठीक बैठती है मन्नत की मां ऐश्वर्या राय सिंह पर। इसलिए तो आज उसका रो रो कर बुरा हाल हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर विश्वास के ही अस्पताल में पता चला है कि ऐश्वर्या राय सिंह का लीवर खराब हो चुका है और उसे ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, वरना ऐश्वर्या उर्फ आरजू का टिकट टू स्वर्ग लोक कट सकता है। ये सुनने के बाद तो ऐश्वर्या की हालत बद से बदतर हो जाती है और वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। वहीं विक्रांत ऐश्वर्या को संभालने की कोशिश भी करता है। ऐश्वर्या की ये हालत देख मल्लिका की भी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, मगर यहाँ कोई अगर खुश है तो वो मन्नत है। बदल के घूम रही है मन्नत, क्योंकि वो ऐश्वर्या राय सिंह की रिपोर्ट बदलने आई है, न्यू पल्स हॉस्पिटल में आई है और वो टंडन्स का हॉस्पिटल है, वहाँ पर विक्रांत आरजू / ऐश्वर्या राय सिंह को लेकर गए हैं और साथ में यशिका है, मल्लिका भी वहाँ पहुँच जाती है। तो आरंभी और मन्नत का प्लान है कि मिलके रिपोर्ट्स बदलना है और रिपोर्ट्स ऐसे बदलना है कि कोई पहचाने नहीं उन्हें। तो मन्नत इसलिए थोड़ा कोशिश करती है कि सामने आ भी गए तो नहीं पहचान पाए पहली नज़र में। तो मन्नत अपना भेष बदल कर आई है अस्पताल में, जहां उसका साथ दे रही है डॉक्टर आरंभी। मन्नत तो डॉक्टर आरंभी के साथ मिलकर ऐश्वर्या की पोल खोलना चाहती है। अब क्या है कि मन्नत को पता चल चुका है कि श्रुति माँ को मारने में किसी और का नहीं बल्कि ऐश्वर्या का ही हाथ था, इसलिए अब किसी भी हाल में उसका पर्दाफाश करना चाहती है कि आरजू ही ऐश्वर्या राय सिंह है। इसलिए उसने आरंभी की मदद से ऐश्वर्या की रिपोर्ट बदल दी और ये किसी को पता भी नहीं चला। हालांकि नंदिता को कहीं ना कहीं डॉक्टर आरंभी पर शक जरूर होता है, मगर मन्नत की चालाकी के कारण वो आरंभी को पकड़ नहीं पाती। लिवर फेलियर, लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है उन्हें। जो उन्होंने श्रुति माँ को, जिस तकलीफ से श्रुति माँ गुजरी और जिस चीज़ का उन्होंने ब्लैकमेल किया था श्रुति माँ को, और अब तो मन्नत को पता चल गया है कि श्रुति माँ को एक्चुअली उन्होंने ही मारा। जो कार हिट एंड रन था वो हिट एंड रन एक्चुअली नहीं था, ऐश्वर्या राय सिंह ने मारा। तो शी हैज़ दैट, शी वॉन्ट्स जस्टिस फॉर हर मदर। तो उसको अपनी माँ के लिए जस्टिस चाहिए। एंड कई बार ऐसा होता है कि थोड़े लाइंस क्रॉस करनी पड़ती हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। ऐश्वर्या की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि मन्नत अब धीरे धीरे अपने प्लान में कामयाब होती जा रही है। अब वो दिन दूर नहीं जब ऐश्वर्या की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, रामायण की कथा जो है ना, परिवार किस तरह एक दूसरे के लिए खड़ा रहता है, कहीं ना कहीं वो समझाता है हमको। आज की डेट में जहां लोग पैसे के लिए, प्रॉपर्टी के लिए एक दूसरे से भिड़ते हैं, वहीं
श्री राम ने भरत के लिए अपना सिंहासन त्याग दिया और भरत ने कभी वो सिंहासन जो है अपनाया ही नहीं। परिवार एकजुट होकर कैसे रहता है, इन भाइयों से सीखने की जरूरत है। वेल, टॉकिंग अबाउट द फैमिलीज कमिंग टुगेदर, चलिए अब आपको लिए चलते हैं मन सुंदर और मन अति सुंदर, क्योंकि यहाँ पर भी परिवार एकजुट हो रहे हैं और मिलकर जीवन का उत्सव मना रहे हैं। किसी घर में जब खुशखबरी आती है तो उसे पूरे परिवार के साथ शेयर किया जाता है। अब रूही ने अपने परिवार वालों को कोई छोटी मोटी खुशखबरी नहीं दी है, बल्कि बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। वो जल्द ही माँ बनने वाली है। अब गोयंकास के घर में इतनी बड़ी खुशखबरी है तो मित्तल्स को तो आना ही था। हम आए हैं गोयकास फैमिली के पास, जयपुर आ गए हैं मन सुंदर के सेट पे, तो बस वही सब चल रहा है। बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं, हालांकि गर्मी बहुत है तो वो ज़्यादा लग रही है और हम एंजॉय करने की ट्राई कर रहे हैं, बट हाँ एज एन फैमिली, एज अ मित्तल्स, वी आर रियली एंजॉयिंग। प्रथम और राध्या से पुराना रिश्ता है रूही और नाहर का। आज कोई भी यहाँ पर रोने रुलाने की बात नहीं करेगा। आज तो सब झूम कर नाचेंगे, एक के बाद एक सबका टाइम आएगा। बारी बारी से सब नाचेंगे। वैसे रूही के लिए सेलिब्रेशन है तो तैयारियां भी जमकर की गई हैं। यहाँ पर हम सेटिंग दादा की बात करेंगे, जिन्होंने केवल 2 दिनों में इतना बढ़िया सेट तैयार कर दिया है। अब आजकल छोटा सा भी सेलिब्रेशन होना तो उसे ग्रैंड कैसे दिखाना है। टीवी पर सब कुछ अच्छा दिखना चाहिए, इसकी पूरी जिम्मेदारी आर्ट डिपार्टमेंट की होती है। अब रूही की जिंदगी में भी दादी है तो राध्या की जिंदगी में भी। दोनों दादी मिलकर बस यही सोचती रहती हैं कि कैसे अपनी बहुओं को मात देनी है। हाँ, महासंगम है दोनों एपिसोड का। जाहिर सी बात है कि दोनों शोज़ के एक्टर्स मिल रहे हैं और काम कर रहे हैं साथ में, तो अच्छा लगना तो स्वाभाविक है, अच्छा ही लग रहा है। फिलहाल तो यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ तो जरूर होगी। गड़बड़ के बिना तो कैसे चल सकता जब हमारे पास इतने सारे महान लोग हैं जैसे दादी है हमारे पास, तो दादी के रहते हुए सब कुछ स्मूथ तो नहीं जा सकता। कुछ तो वो करेंगी, बट देखो क्या करती हैं। ऐसा देखकर लगता है क्या, हमें तो यकीन है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। हनुमान जी को हम ब्रह्मचारी मानते हैं और बिल्कुल उन्होंने ब्रह्मचार्य का जीवन भर जो है एक तरह से उन्होंने ब्रह्मचार्य अपनाया और उसका पालन भी किया। लेकिन आप क्या ये कहानी जानते हैं? मकरध्वज, जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि भगवान हनुमान का पसीना जो है एक मछली ने ग्रहण किया और उससे पैदा हुआ मकरध्वज। ये कहानी है और इन कहानियों में एक बड़ी ही रुचि रहती है हर किसी की और सीख जरूर मिलती है, तो इनको सही दृष्टिकोण से देखने की बहुत जरूरत है। बहरहाल चलिए अब बात कर रहे हैं ब्रह्मचार्य की, तो आपको पति ब्रह्मचारी की ओर लिए चलते हैं। यहाँ पर सूरज IAS बन के तो आ गए हैं, लेकिन ईशा के जीवन में विपदाएं जो हैं वो कम नहीं हो रही।
ईशा का बलिदान, सूरज का IAS ऑफिसर बनना, आकाश का अपनी पत्नी को दिन रात मारना पीटना। यही अब आगे देखना है कि इन सब का आगे मिलन कैसे होता है। आकाश, सूरज और ईशा, इन तीनों की अपनी कहानी है। सूरज मतलब कि IAS बना है, कलेक्टर बन चुका है एंड A ग्रेड का जो भी बंगलो होते हैं, A ग्रेड के बंगलों से मिलने वाले हैं। अब जब सूरज IAS ऑफिसर बनकर लौटा है तो उसके ठाट बाट भी वैसे ही होंगे। हमारे गुलाब सिंह जी हैं, उनके काले धंधे बहुत थे एंड काले धंधे व्यापारी की वजह से वो बहुत सारा मतलब कि काला धन भी उन्होंने रखा था। ये सब जब्त होने के बाद गवर्नमेंट ने उनके बंगलों को सीज कर दिया। एक और जहां ईशा की जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई है, वहीं दूसरी ओर सूरज का परिवार खुश है क्योंकि अब वो बड़े से बंगले में जो रहने जा रही हैं। अब दर्शकों को बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। जिन लोगों को लग रहा है कि आकाश और ईशा की शादी हुई थी, उन लोगों की गलतफहमी सूरज ने दूर कर दी क्योंकि शादी तो सूरज और ईशा की ही हुई है। तभी तो ईशा अपना मंगलसूत्र नहीं उतारने दे रही है आकाश को। उसने अपना रौद्र रूप भी अपना लिया। अब आकाश कभी भी हिम्मत नहीं करेगा ईशा के मंगलसूत्र को छूने की। शायद से उसे गुलाब सिंह जी का जो बंगलो है वही प्रोवाइड किया जाएगा। सो दिस इज़ ऑल आई थिंक। अभी फैमिली को नहीं पता है, सूरज के दिलो दिमाग में यही चल रहा है कि उसे जाना कहाँ है, ये बात पता है। और वो ये भी बोलता है कि ये कमरा, ये घर मैं किसी को किराए पे देने वाला हूँ। अब वो कौन किराएदार होने वाला है, ये सब तो आप सभी को देखना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर IAS बनते ही इस सूरज ने गुलाब सिंह के सारे काले धंधों को सील करवा दिया है। इसी के साथ अब गुलाब सिंह का बंगला भी सरकार के हवाले आ गया है। उस बंगले में अब सूरज रहेगा। ईशा जी की नज़र में सूरज जो है हमेशा से IAS देखना चाहती थी और फाइनली ये IAS बना है। तो ईशा जी बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं इस चीज़ को लेके। लेकिन सूरज को यही लगता है कि ईशा जी मुझे मेरा साथ तो दी लेकिन एंड टाइम पे मेरा हाथ छोड़ दी, इसलिए वो नफरत है। मतलब इन शॉर्ट वी कैन से लाइक ठुकरा कर मेरा प्यार अब तू मेरा समथिंग देखेगी। अब सूरज को तो यही लगता है कि ईशा ने उसका प्यार ठुकरा दिया है। बदले की भावना उसके दिल के अंदर उमड़ रही है। अब इनका कंफ्यूजन तो तभी दूर होगा जब एक साथ ये बार बार मिलेंगे, बार बार टकराएंगे। अभी तो फिलहाल इनके मिलने के आसार कुछ नजर नहीं आ रहे हैं। इनके फैंस से हम यही कहेंगे कि आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, अंत में बुरा करने वालों के साथ बुरा ही होता है। टाइम लगता है लेकिन होता वही है। क्योंकि क्या है ना कि हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। ये सब बातें हमें बचपन से हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, नाना नानी सिखाते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ विजडम इन दैट। और हमें बस विश्वास करने की जरूरत है कि भाई हमारे कर्मों का फल किसी और दुनिया में नहीं, इसी दुनिया पर, इसी धरती में, इसी जन्म में हम भुगत कर जाएंगे। बुरा करने वालों के साथ बुरा तो हो रहा है जाने अनजाने में भी। जी हाँ, कीर्ति पहले उनका टाइम अप हो गया सीरियल में, मतलब दिखा दिया गया कि सीरियल में अब वो नहीं रही, तो अब कीर्ति की माँ की शोक सभा भी हो रही है। लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट आएगा। लेकिन बता दूं कि अंत में तो भाई अच्छाई का ही विजय ध्वज जो है वो लहराएगा।
वाकई में छोटे पर्दे की सीरियल्स की दुनिया एकदम से अलग होती है। पर्दे पर जब आप कोई इमोशनल सीन देखते हैं ना, तो वो सीन आपके दिल को जरूर छू जाता है, लेकिन वही सीन पर्दे के पीछे आपको हंसते हंसते लोटपोट करने को मजबूर कर देता है। अब कहने को तो यहाँ पर कीर्ति की मां की शोक सभा चल रही है, जहाँ पर खबर ये आ गई है कि कीर्ति की मां चल बसी। अब ऐसी खबर जानबूझकर फैलाई गई है। अब इस शोक सभा वाले सीन को करने में इस सीरियस वाले नहीं बल्कि कॉमेडी वाले एंगल ज्यादा आ गए हैं, जो हमारे कैमरे ने कैप्चर किए हैं। अब जो मरने वाली है उसे पता है कि सांस रोककर उसे अर्थी पर लेटना है। उसे देखकर हर कोई रोएगा, लेकिन वो नहीं रो सकती है। इस लाश को देखकर कभी किसी की हंसी छूट जाती तो कभी मरने वाली खुद ही अपने आप को ठीक ठाक से करती कि मैं ठीक तो लग रही हूँ ना। अब इमोशनल सीन में अगर एकदम से इमोशनल हो जाएंगे तो सीन कैसे निकलेगा, इसीलिए बीच बीच में ऐसे गुदगुदाने वाले पल होने ही चाहिए। फिलहाल अब आपको ये बताते हैं कि आखिर कीर्ति की मां का मरने का चक्कर क्या है। अब हम आपको बता दें कि रीत और उसकी भाभी ने मिलकर कीर्ति की मां को नींद की गोलियां दे दी थी और खबर ये फैला दी कि कीर्ति की मां भगवान को प्यारी हो गई। फिर क्या रीत जानती थी कि कीर्ति अपनी मां के आखिरी दर्शन करने जरूर आएगी। कीर्ति यहाँ पर आ भी गई है घूंघट डाल के। अब कीर्ति को ढूंढा कैसे जाए, क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने चेहरे पर घूंघट डाल रखा है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा कौन होता है जो किसी के मरने पर जाए और चेहरा छुपा के रखे। अब रीत के लिए मुश्किलें बढ़ गई है, क्योंकि वो हर किसी का चेहरा घूंघट उठाकर देख नहीं सकती है। वहीं दूसरी ओर जब वो राघव से मिलने गई है तो जरा राघव की हालत देखिए। जेल में वो कैसे दिन काट रहा है। रीत माँ बनने वाली है, उसके पूरे 9 महीनों को कैसे उसने दीवार पर लिखा है। अब रीत हम आपसे कहेंगे कि राघव के लिए जल्द से जल्द कुछ करिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि जेल में ही राघव के साथ कुछ ऐसा हो जाए जिसके लिए शायद आपको जिम्मेदार ठहराया जाए। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।